अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। इसी टाइम मैं मौजूद हूं मकली आसारे कदीमा। क्या हिसाब किताब है चाचा जी? अगर सवारी पूरी ना बने तो अगर सवारी पूरी ना बने तो फिर वेट करते रहें, कोई हल नहीं है। तो चाचा जी से नाज़रीन पूछ रहे हैं कि सवारी पूरी ना बने, चाचा जी अगर मुझे घुमाओ तो क्या हिसाब किताब हो? हाँ, नहीं नहीं, जो आप हुक्म करेंगे, मुझे तो पता नहीं है। चलो चाचा जी से कोई किराए का डन करते हैं, पूछे कि अगर किराया डन होता है तो ठीक है। तो फिर चाचा जी से बात हो गई है कि मैं तांगे घोड़े पर पुराने दौर की ये सवारी है और इस सवारी पे बैठते हैं। मकली कब्रिस्तान है। चाचा जी ये कितना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाम है। हाँ ये जी, अभी मैं बैठ रहा हूँ। 61 साल का टांगे वाला हूँ। 65 साल से? 61 साल। अच्छा जी। और यहाँ पैसा नहीं देखा, मोहब्बत देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी चाचा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें। चाचा जी हमें बताते भी जाएंगे? बताते भी जाएंगे आप। हाँ, तो कवर भी हो जाएगा। बताते भी जाएंगे सब चीजें जल्दी जल्दी इंशाल्लाह कवर भी करेंगे कि ये मकली कब्रिस्तान बहुत कदीमी आसारे कदीमा है। असारे कदीमा ऐसा का बड़ा कब्रिस्तान है। हाँ, ये रोड से चढ़ने के बाद फिर ये सामने जो है जानी बेग है। ये सामने वाला क्या है? जानी बेग। ये कौन था? ये मुगल था। ये मुगल था। ये मुगल बादशाह की यानी कि। जैसे आगे चलते जाएंगे आपको बताया जाएंगे। अच्छा, ये नाजरीन देख सकते हैं कि पुरानी पुरानी कब्रें हैं, बहुत ही पुरानी कब्रें हैं। कब्रें भी पुरानी है, हम भी पुराना है, टांगा घोड़ा भी पुराना है। चाचा जी ये बता रहे हैं कि 400 साल 900 साल पुराना। 900 साल एशिया का बड़ा कब्रिस्तान है। हाँ। नाजरीन आप देख सकते हैं कि बादशाह जो इस दौर के हैं सब, ये जानी बेग, ये तुगलक बेग। अच्छा, ये कौन सी है? ये तुगलक बेग। अच्छा, ये बाकी बेग। ये बेग है। ये सब बेग है। बेग है, ये बेग खानदान है यानी कि। यहाँ तो ये मकबरा जो है ये गवर्नर ज़ैद खान का है। गवर्नर का मकबरा कौन सा है? ये सामने वाला उल्टी हाथ वाला। ये वाला बोर्ड भी लगा हुआ है। जी 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 जी, ये पुरानी कब्र है ये। ये मकबरा। अच्छा अच्छा, और ये मकबरा किसका है? ईसा खान। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सामने जो है सोफा खान। हाँ, और ये कब्रें चाचा जी ये बाकी अवाम है हमारे से। अच्छा अच्छा, यहाँ कोई दीवान दीवान सूफा खान। अच्छा, देखिए यहाँ कई दीवान हैं। क्या बात है कि चाचे के साथ टांगे घोड़े पे सवारी भी हो रही है। 65 साल का टांगे वाला हूँ। अच्छा, 85 साल मेरी उम्र है। सही है। तो अल्लाह के घर में जो ये रोटी कमा के बच्चे भी खाते हैं हम। जी 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 चाचा जी, साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जो लोग हैं वेट में इंतजार में हैं कि हमारे बच्चे। जी जी हमारे बहन। जी जी कि नाजरीन यहाँ पूरे मुल्क से जो टूरिस्ट आते हैं, पूरे एशिया वाले लोग आते हैं। ये जब इंडिया और पाकिस्तान कट्टे थे तो ये जो कब्रिस्तान था उस दौरान का था। हाँ, ये मस्जिद है। अच्छा चाचा जी, यहाँ हिंदू आबाद है या मुस्लिम भी आबाद है? मुस्लिम भी आबाद है, हिंदू तो है। सामने नीचे मंदिर है। अच्छा, नीचे साथ इस आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर मंदिर है। अच्छा, वहाँ मंदिर है हिंदू का मंदिर है। वो अलग कब्र है हिंदू की? हिंदू के अलग, इसी पट्टी में नहीं है। हाँ, देखिए कि नाजरीन के इतना बड़ा कब्र, पुराना और तारीखी कब्रिस्तान है और इसमें आसारे कदीमा की कुछ कमियां हैं काफी। हाँ, इनकी कमियां हैं कि मैं देख रहा हूँ कि यह निशानदाही होनी चाहिए कि इतना पुराना
कि जिस तरह पुरानी कब्रें उनको पुराना कोई तारीखें लिखी होनी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की जो पुरानी कब्रें हैं, क्योंकि तारीख मुझे मिलती है तो मैं व्यूअर को जरूर दिखाता हूँ। अच्छा चाचा जी, यहाँ पर असहाबा किराम की मज़ारात आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। सही सही है। और चाचा जी, अगर ये पैदल तो बड़ा टाइम लगता होगा ना? टाइम है ना, अभी आप कर रहे हो, जी, जी, देख रहे जी। हो। और इस कब्रिस्तान में बैरूनी मुल्क से अंग्रेज भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं बैरूनी मुल्क से, बरतानिया। और ये तारीखी कब्रिस्तान है, एशिया का बड़ा कब्रिस्तान। हाँ। हाँ। चाचा जी, ये किसका है, बताते जाए ना जी। बारादरी का क्या मतलब है? की बैठक की जगह होती थी हुक्मरान थे ना यहाँ पर। या एक सेकंड रोक देना, यहाँ मैं बारादरी दिखा दूंगा। आपको दिखाएंगे। अच्छा, फिर आगे चलेंगे बाबा आसादी के ऊपर। हाँ, ये नाज़रीन ये है बारादरी। शायद मैं वापसी पे नाम भी दिखा सकूं तो ये बारादरी है, जहाँ ये क्या होता था बारादरी में? ये फैसले वगैरह होते थे। जैसे कभी शाहजहान मस्जिद। अच्छा, और ये जो मकबरा सामने नजर आ रहा है टूटा हुआ, वो देख, वो सामने। हाँ, ये पुराने जमाने का मकबरा है। अच्छा, इसका नाम पता नहीं है। अच्छा, पुराने जमाने का। ये सामने आमिर सुल्तान इसका शिकायत करता था। और यहाँ आमिर सुल्तान जैसे अभी कहते हैं बस शिकायत करता है, उस जमाने में इसका शिकायत करता था। अच्छा, ये भी बादशाह था। ये भी बादशाह था। सही। ये प्रोग्राम थे। अभी भी जो कोई जो फौत होता है होगा औहदे वाला, वो भी इधर दफन होता है। उनके हाथ को जैसे पटरी में नहीं। अच्छा, अगर कोई भी दफन यहाँ होना चाहे उन्हें जगह मिल जाती है? जगह नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ को जो दफन होता है गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं। हाँ। ये देखो ये शर्मिला फारूकी है। जी। ये आमिर सुल्तान है। अच्छा, ये अमीर सुल्तान है। आमिर सुल्तान, ये अमीर सुल्तान का मकबरा है ये। अमीर सुल्तान। अच्छा, यहाँ कई मकबरे हैं। जी। ये 912 एकड़ में कब्रिस्तान है। कितना? 912 एकड़ में एशिया का बड़ा कब्रिस्तान। 912 एकड़ में? 912 एकड़। अच्छा, सॉरी, मैं नाज़रीन मैं पीछे बता के आया हूँ कि 98 एकड़। तो ये मुझे गलत इंफॉर्मेशन थी, तो वाकई ये लग भी ऐसे रहा है कि इतना बड़ा। अच्छा, ये कितना तक जाता है आगे? ये आखिर में जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी होती है पीछे भी है। अच्छा। आगे पीछे जो है 30 डाटा तक ये कब्रिस्तान है। हाँ। ये दरगाह अब्दुल्ला शाह साहब है। अच्छा। अब्दुल्ला शाह गाजी कराची करीब छोड़ते हैं। हाँ, अच्छा भी यहाँ पर है। सही से ऐसा भी यहाँ पर है। इसके बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये पूरे मीडिया वाले पूरे पाकिस्तान से बाहर के लोग भी आते हैं मेरे पास। हाँ। ये पूछने के लिए पता नहीं आदमी क्या पता था क्या चीज है। जी, बिल्कुल। ये शाह फैसल कादरी है। इंडिया का शाह फैसल कादरी। शाह फैसल कादरी, ये मकबरा शाह फैसल कादरी का है। ये इंडिया का था। हाँ। बाबा का हयाती में सभी का दोस्त था। अच्छा, ये भी मुस्लिम था। अपने घर वालों को क्या। अच्छा चाचा जी, जितना जगह से हम आ रहे हैं ये यहाँ सारे मुस्लिम दफन है? सब मुस्लिम दफन है। अच्छा, वो जो अगर हिंदू वगैरह तो यहाँ अगर पुरानी आबादी जो है यहाँ उससे आगे है। अच्छा, हिंदू का हिस्सा अलग है। जिस तरह हुक्मरानी आती गई है फिर वो दफन भी अलग करते, क्योंकि रकबा तो काफी था। ऐसे ही है ना। अच्छा, ये क्या बताया ना? ये शाह फैसल कादरी और बुखारी सैयद है ये भी। और ये अपना ये इबरत की जगह है और ये अल्लाह वालों की जगह है। अल्लाह वालों की जगह है। अब हम के यहाँ कई नेक लोग होंगे कि अल्लाह के वली दफन होंगे और उसकी बदौलत जो है पूरे कब्रिस्तान में जो रहमत बरसती होगी। और ये चाचा जी ये मकामी आदमी है। अच्छा, ये मकामी है। ये मकामी आदमी है। अच्छा, ये हिस्सा मकामी आदमियों का है।
अच्छा अच्छा, जहाँ मकबरे बने हुए हैं वहाँ कोई गरीब दफन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अच्छा मगर यहाँ का मकाम है, अच्छा अच्छा, यहाँ का मकाम है। यहाँ का मकाम है। सही 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 सही। और ये आ गया जनाब ये अब्दुल्ला शाह साहबी, हजरत अब्दुल्ला शाह असहाबे असहाबे रसूल। नौका फाट का मिनिस्टर है। जी 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 जी। अब हमारा वापसी की तरफ सफ़र जारी है और चाचा जी के साथ हम बैठे हैं, देख सकते हैं। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे इस आप तो कहाँ 65 साल से यहाँ पर टांगा घोड़ा चला रहे हैं? मकामी आदमी यहाँ का, अच्छा अच्छा, मकामी। अच्छा जाएगा नहीं है। सही 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 सही। तो चाचा जी ने हमारे कोऑपरेट किया है और इनकी मेहरबानी है कि इतना बड़ा जो कब्रिस्तान है मैं पैदल नहीं घूम सकता और चाचा जी ने स्पेशल मुझे टांगे पे घुमा रहे हैं और माकूल किराए पे। तो इनकी मेहरबानी है कि ये देखें, ये कब्रें बना रहे हैं और पता चलता है कि ये पुरानी कब्रें हैं, यानी कि टूटी फूटी हुई। जो अब बादशाह जो पुराने थे वो भी उनके वर्षा भी ख़त्म हो गए हैं, ऐसे है ना चाचा जी? जो वारिस है वो भी ख़त्म हो गए हैं। वो बादशाह के कई बादशाह हैं जिसकी वजह से कोई उन्हें संभालने वाला नहीं है, उनकी कब्रों को भी संभालने वाला नहीं है। यहाँ पर 2 आदमी है जो इसी मगर सिर्फ अल्लाह के वली हैं जो वहाँ रंग लगे हुए हैं, वो वैसे के वैसे रंग लगे हुए हैं, ऐसे है ना चाचा जी? जी जी जी, दो यहाँ तो, पर 2 अफराद हैं जो ऑफिसर हैं औकाफ के, हाँ हाँ, वो इसके काम को बराबर करके ताज़ा कर रहे हैं। जी 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 जी। ये उनके वालिद साहब का मकबरा है, जान बाबा 1608 तो 1617। मिर्ज़ा तगरुल बैग मुग़ल दौर, ये मुग़ल दौर के। और
है।